मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे दैनिक जीवन में प्रचलित ऐसी समस्या के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो बहुत ही प्रचलित है। बहुत से लोगों में ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं भूख न लगने की समस्या को दूर करने के ऐसे आसान और घरेलू तरीके बताऊंगा दोस्तों, जिनके माध्यम से आप इस समस्या को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि यह समस्या किस चीज़ के कारण होती है, आपको इस समस्या में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। फिर मैं बताऊँगा इस समस्या को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भूख न लगने की समस्या को अरुचि कहते हैं आयुर्वेद में। तो जो अरुचि से पीड़ित रोगी होता है, व्यक्ति होता है, उसको भूख नहीं लगती, वह पूरे पूरे दिन बिना भोजन किए हुए ही रह लेता है। देखिए दोस्तों, हम लोगों को पता होना चाहिए कि भूख न लगने की समस्या, जैसे भूख हमको लगती है तो यह भूख को हमारे कंट्रोल करता है। एक मस्तिष्क में हमारे हाइपोथैलेमस भाग होता है, वह भूख को कंट्रोल करता है। देखिए, भूख न लगने के कुछ कारण होते हैं, जैसे पेट, यकृत तथा आंत की खराबी और मानसिक संताप ही मनुष्य को प्रभावित करते हैं। जैसे हमें आंत की खराबी है तो हमको भूख नहीं लगती दोस्तों, और पेट खराब होता है तब भी भूख की समस्या हमको रहती है। अधिकांश रोगियों में कब्ज, चिकनाई युक्त तथा कम रेशेदार भोजन के खाने से होती है, तथा भोजन के समय कम मात्रा में पानी पीने से एवं शारीरिक श्रम जैसे व्यायाम, कसरत आप कम करते हैं तो आंतों की क्रियाशीलता जो होती है वो धीमी हो जाती है, तब भी हमें इस रोग का सामना करना पड़ता है। शारीरिक रोगों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यकृत और अमाशय की खराबी के परिणाम स्वरूप ही यह रोग मुख्य रूप से होता है, किंतु इस रोग से शारीरिक कारणों की अपेक्षा मानसिक कारणों का बहुत अधिक महत्व होता है। दोस्तों, भूख न लगने की समस्या में मानसिक कारण बहुत उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। अगर आप उनको सही से समझ गए तो आपको यह समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी भूख की कमी हो जाती है। जिन व्यक्तियों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम पाए जाते हैं उनमें भूख न लगने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे अमांस का अधिक मात्रा में संचय या कब्ज, कॉन्स्टिपेशन के परिणाम स्वरूप भी भोजन में हमको अरुचि होती है। जैसे किसी किसी के शरीर में कृमि जैसे कीड़े होते हैं कि उपस्थित भी भूख न लगने का मुख्य कारण माना जाता है। अधिक पौष्टिक आहार के सेवन के बाद सारे दिन कोई कार्य श्रम न करने से भी भूख न लगने की समस्या हो जाती है। जैसे दोस्तों, हमने दिन में बहुत अधिक पौष्टिक आहार खा लिया, उसके बाद दिन में कोई भी काम नहीं करते हैं तो हमको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर दोस्तों, मिक्सिडीमा, एडिसेंस आदि ऐसे रोग हैं जिनसे शरीर में के अंतर्गत संपादित होने वाली जो चयापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म, बहुत मंद हो जाती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप भूख न लगने की समस्या होती है। तो जिन लोगों में इन बीमारियों होती हैं दोस्तों, तो उनको भूख न लगने की समस्या होती है। जैसे किसी किसी को ज्वर है, बुखार है, कब्ज है, निमोनिया है, चेचक है, खसरा है एवं अन्य संक्रामक ज्वर हैं, तो उनको भी भूख न लगने की समस्या होती है। दोस्तों, बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण भूख न लगने की समस्या होती है। जैसे कुछ रोगियों को लंबे समय तक बिस्तर पर रहना होता है, यथा हार्ट अटैक, कूल्हे की हड्डी का टूट जाना, इनमें भी प्रायः रोगी को भूख न लगने की समस्या हो जाती है। दोस्तों, जैसे आप बहुत समय से शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, बहुत समय से बिस्तर पर हैं, तो आपको भूख न लगने की समस्या होती है। और इस भूख न लगने की समस्या की उग्रावस्था का सबसे बड़ा कारण स्वयं रोगी ही होता है, जो अपनी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी से रोग को उग्रावस्था तक पहुंचाकर मारक रूप में तैयार कर लेता है। यदि भूख न लगना रोग थोड़ा थोड़ा भी उग्र हो जाए तो इसको माइसेस्थेनिया के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान के आधाधापी के युग में तनाव, टेंशन भी भूख न लगना का प्रायः कम हो जाता है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों में तनाव रहता है, टेंशन रहता है, उनको भी भूख न लगने की समस्या का सामना करना पड़ता है और उनको खाने के प्रति अरुचि हो जाती है। दोस्तों, यही कारण होते हैं। देखिए, रोग के अधिक समय तक चलते रहने से तथा उचित चिकित्सा व्यवस्था के अभाव में रोगी के शरीर में जो दोस्तों सप्त धातुएं होती हैं, आयुर्वेद में यह सप्त धातुएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आप इनको जानिए, जैसे रस हो गया, रक्त हो गया, मांस हो गया, मेद हो गया, मज्जा हो गया, अस्थि तथा वीर्य आपका सूखने लगता है तथा रोगी का भार, वजन अत्यधिक गिर जाता है।
दोस्तों इसको आयुर्वेद की भाषा में या एलोपैथी की भाषा में एनोरेक्सिया नर्वोसा भी कहा जाता है। दोस्तों यह प्रायः लड़कियों में अधिक देखने को मिलता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यह रोग प्रायः उन लड़कियों में देखने को मिलता है जिनमें अपना शारीरिक भार वजन कम करने की सतत इच्छा रहती है। बहुत सी लड़कियों को लगता है उनका भार बढ़ गया है तो उनको भार कम करने की बहुत इच्छा रहती है। इसमें रोगी का भार वजन कम होते होते कुपोषण की अवस्था आ जाती है, किंतु उसकी जांच कराने पर कोई कारण नजर नहीं आता। इसमें रोगी रोगड़ी कभी तो भूखा रहता है तथा कभी कभी बहुत अधिक खा लेता है। इन रोगियों के मन मस्तिष्क में सदैव शारीरिक भार बढ़ने का भय बना रहता है, इसलिए भूख के रहते हुए भी यह कुछ भी नहीं खाते, किंतु देखने से यह चुस्त दुरुस्त रहते हैं। ऐसी लड़कियां जो अपनी सौंदर्य, ब्यूटी को तथा मोटापे को लेकर अत्यधिक चिंतित रहती हैं, उनमें यह रोग अधिक पाया जाता है। इस प्रकार की लड़कियां प्रायः जिद्दी हो जाती हैं, क्रोधित स्वभाव की रहती हैं, एकांत प्रिय तथा मानसिक विकारों से पीड़ित होती हैं। इनको जैसे हिस्टीरिया रोग का कष्ट भी हो सकता है। इनकी शारीरिक जांच कराने से इनको कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे इनका रक्तचाप नियंत्रित नहीं रहता और भी इनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें मांस की कमी होती है, इनकी त्वचा सूख कर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और लड़कियों में मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से नॉर्मल नहीं आता तथा बाल केस खुश्क रहते हैं। दोस्तों बालों में खुश्की आदि की समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अब मैं इसको भूख की समस्या को दूर करने का बहुत अच्छा और आपको ऐसे उपाय बताऊंगा दोस्तों, अगर इन उपायों को आपने सही तरीके से कर लिया तो दोस्तों यह समस्या आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। देखिए इस रोग में सबसे पहले तो रोगी को आधा पौना घंटा सुबह शाम टहलना चाहिए। दोस्तों ये तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इसको दूर करने का बहुत अच्छा आयुर्वेदिक उपाय भी बताऊँगा। देखिए रोगी को मूंग मसूर की दाल का पानी, पनीर, खूब उबला हुआ चावल, ताज़ा हरी सब्जियां, ये सब सेवन करना चाहिए। फिर दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप आयुर्वेदिक उपाय क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों एक आता है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आप सभी लोग परिचित होंगे, त्रिफला चूर्ण का नाम सभी लोग जानते हैं। आप त्रिफला चूर्ण को लीजिए, इसको गर्म पानी से अथवा गर्म दूध से दिन में 2 से 3 आधा आधा चम्मच 3 ग्राम की मात्रा में रोगी को दिन में 2 से 3 बार आपको देना है। फिर दोस्तों आपको लहसुन की छिली हुई कलियां को पीसकर इसमें कागजी नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर सेवन करने से भूख न लगने की समस्या और अजीर्ण को बराबर दूर किया जा सकता है दोस्तों। और फिर मैं आपको 3-4 और उपाय बताना चाहता हूं दोस्तों। नींबू के रस में 2 गुना पानी और लौंग व काली मिर्च का थोड़ा सा चूर्ण पाउडर डालकर सेवन करने से आपके भूख न लगने की समस्या भी जड़ से समाप्त हो जाती है। दोस्तों आप सभी को अनार का रस तो तुरंत उपलब्ध हो जाता है, तो दोस्तों अनार के रस में आपको जीरा का पाउडर और शक्कर मिलाकर सेवन करना है। दोस्तों अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको भूख न लगने की समस्या से तुरंत निजात मिल जाता है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। दोस्तों एक और अच्छा उपाय मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। देसी अजवाइन आपको 250 ग्राम लेनी है और काला नमक आपको 60 ग्राम लेना है। इनको मिलाकर एक स्वच्छ शीशी में आपको डालकर ऊपर से नींबू का रस डाल दें और इस शीशी बोतल को छाया में रख दें। जब नींबू का रस सूख जाए तब उसमें फिर पुनः नींबू का रस डालें। इस प्रकार नींबू का रस डालने और सुखाने की क्रिया को आपको 7 बार करना है। आयुर्वेद में इसको भावना देना कहते हैं। इसमें 2-2 ग्राम की मात्रा में, जब ये चूर्ण आपका बन के तैयार हो जाए तो इसको 2-2 ग्राम की मात्रा में भोजनोपरांत खाना है, आपको भोजन करने के बाद खाना है। इससे आपकी अरुचि मिट जाएगी और भूख न लगने की समस्या को दोस्तों आप जड़ से खत्म कर पाएंगे। आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यह चूर्ण जो मैंने आपको बताया है, यह चूर्ण बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। और दोस्तों और भी कई सारी औषधियाँ हैं। अगर आपको भूख न लगने की समस्या नहीं खत्म हो रही है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे यह दवा मंगा सकते हैं दोस्तों, और आप उसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। आपको 100% फ़ायदा होगा दोस्तों। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।